अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम हारून है और टेक एंड माइंडसेट की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। पहला जो हमारा वीडियो था वो तो जस्ट एक इंट्रो था इस चैनल के रिलेटेड, और आज का जो हमारा ये वीडियो होने वाला है एक्चुअली मैं आपको बेसिक से जो पॉइंट्स है बेसिक से ही हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक से पॉइंट्स से लेके आगे आगे मैं आपको बताता जाऊँगा आपको क्या क्या चीज़ करनी चाहिए ड्रोन्स के रिलेटेड, ताकि आप जो है अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके और आपको इन फ्यूचर कोई भी हेडेक या कोई भी जो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को जो है आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा ड्रोन परचेज़ करने के बारे में। अगर आप ड्रोन परचेज़ करते हो तो मेक श्योर कि आप जो है वैलिड स्टोर या वैलिड जो है सेलर होते हैं उनसे ही परचेज़ करें। जैसे कि आपको ड्रोन चलाने के लिए परमिशन चाहिए, वैसे ही सेलर्स को भी या ये जो स्टोर्स होते हैं इनको भी जो है ड्रोन बेचने के लिए भी परमिशन की ज़रूरत होती है। तो मेक श्योर कि आप जो है ड्रोन वैलिड जो है वैलिड परचेज़ या वैलिड स्टोर से ही खरीदें, सो दैट दे कैन गिव यू है वैलिड रिसीट, जिसको आप आगे जाके जो है अपने इंश्योरेंस के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। हम बात करते हैं ड्रोन्स के बारे में। सिंपली जो DGCA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन्स को जो है 2021 रूल के तहत इनको कुछ कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर दिया गया है। एक्चुअली वो 5 कैटेगरीज है। धीरे धीरे मैं आपको ये सब कुछ सिखा दूंगा और समझा दूंगा आपको ये कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड क्यों किया है और किस बेसिस पे किया है। जैसा कि आपको पता होगा ड्रोन जो है आजकल जो सर्विलेंस में यूज़ हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में, डिफेंस में और फोटोग्राफी में भी यूज़ होते हैं, अटैक में भी यूज़ होते हैं। तो ये सब कुछ 2021 रूल के तहत उन्होंने इनको जो है ड्रोन्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहला जो हमारा कैटेगरी रहता है वो रहता है नैनो कैटेगरीज। नैनो कैटेगरीज के जो ड्रोन्स होते हैं वो 250 ग्राम्स के नीचे नीचे होते हैं, यानी कि वो अंडरवेट ड्रोन्स होते हैं। वो रेडीमेड ड्रोन्स मिलेंगे आपको मार्केट से, उनको आप सिंपली परचेज़ कीजिए। एक तो आपको वो ऑलमोस्ट 10,000 से लेके 50 to 60,000 के बजट में ही आपको ये नैनो जो ड्रोन्स मिल जाएंगे। इसलिए आप इनको परचेज करके इनका फर्मवेयर अपडेट करके आप इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं। नैनो कैटेगरीज में आपको परमिशन तो नहीं चाहिए, बट रूल्स विल बी द सेम लाइक अदर ड्रोन्स। अब हम बात करते हैं माइक्रो कैटेगरीज यानी कि सेकंड कैटेगरीज के ड्रोन्स की। तो जो ये माइक्रो कैटेगरीज ड्रोन्स होते हैं ये 250 ग्राम से ऊपर और 2 kg से नीचे होते हैं। और सिंपली अगर आप ये वाले ड्रोन्स परचेज करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ DJI की जो मैविक प्रो या मैविक सीरीज़ जो है, मैविक प्रो 2, मैविक प्रो 3, एयर 2S, जो ये वाले ड्रोन्स हैं ये सारे बिलोंग करते हैं माइक्रो कैटेगरीज में, और इनके लिए आपको परमिशन लेना कंपलसरी है। सिंपली आप DGCA की वेबसाइट जो होती है डिजिटल स्काई, वहाँ पे इनको एनरोल करके आप इनको UNI ले सकते हो। वहाँ से UNI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको मिल जाएगा आपके ड्रोन्स। आप UNI वहाँ से ले सकते हो और सिंपली आप इस ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो। बट रूल्स यहाँ पे भी सेम रहेंगे, और यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से जोन्स है, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, और आपको कोई भी जो है इलीगल काम नहीं करना है इसके रिलेटेड, ताकि आपको जो है ड्रोन सीज हो जाए और आपको जुर्माना देना पड़े। एंड इट विल बी एटलीस्ट द फाइन विल बी एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़। सो इस बात का आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सिंपली अब हम तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं। तीसरी कैटेगरी जो आती है वो स्मॉल कैटेगरी से आती है। स्मॉल कैटेगरी जो ड्रोन्स होते हैं वो 2 kg से अबव और 25 kg के नीचे जो ड्रोन्स होते हैं ये सर्वेलियंस के में भी यूज़ होते हैं, डिफेंस में भी यूज़ होते हैं, फोटोग्राफी में भी यूज़ होते हैं, और भी अटैक में भी ये यूज़ होते हैं। तो मेक श्योर अगर ये वाले ड्रोन्स आप परचेज़ करते हो, सेम आपका रूल भी वही रहता है, मगर यहाँ पे थोड़े बहुत रूल्स यहाँ पे आपको जो है चेंज होते हैं, और इनके लिए भी आपको जो है ड्रोन पायलट लाइसेंस होना ज़रूरी है। पहले तो आपको जो है नैनो के लिए परमिशन नहीं चाहिए, बट जब माइक्रो की बात आई, माइक्रो पे आपको परमिशन तो चाहिए, एनरोल तो चाहिए। अब अगर ये जो स्मॉल कैटेगरीज के ड्रोन्स हैं इनके लिए आपको परमिशन भी चाहिए और लाइसेंस भी होना रिकमेंडेड है, ताकि आपको जो है ड्रोन्स चलाते टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। और ये लाइसेंस कैसे लेते हैं और ये जो परमिशन इनके लिए भी सेम ऐसे ही रहता है। डिजिटल स्काई पे आप परमिशन लेते हैं, बट लाइसेंस कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। अभी हम बात करते हैं अगली कैटेगरी जो होती है वो मीडियम कैटेगरी होती है। यानी कि मीडियम कैटेगरीज के जो ड्रोन्स होते हैं वो सिंपली क्या होते हैं, वो 25 kg से अबव और 150 kg से नीचे जो वाले जो ड्रोन्स होते हैं वो मीडियम कैटेगरीज में आते हैं। सेम ये भी सर्विलियंस में, अटैकिंग, डिफेंस में भी, ये फोटोग्राफी में भी यूज़ होते हैं ये वाले ड्रोन्स, और ये कैरी करने के लिए भी यूज़ होते हैं। ड्रोन्स जो है कैरी भी करते हैं, थिंग्स कैरी करने के लिए भी यूज़ होते हैं।
तो यहाँ पे भी आपको अगर ध्यान रखना है कि अगर ये वाले ड्रोन्स आप परचेज़ करते हो तो सिंपली आपके लिए रूल्स थोड़े से यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। और आपके लिए पहले तो इन ड्रोन्स को अनलिस्ट करना है और उसके बाद आपको ये ड्रोन चलाने के लिए भी एक पायलट लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और ये पायलट लाइसेंस कैसे लेते हैं मैं आपको ये सब कुछ समझा दूंगा। बात करते हैं लास्ट वन कैटेगरी की, वो जो है लार्ज कैटेगरी। 150 kgs के ऊपर जो भी ड्रोन्स रहते हैं वो लार्ज कैटेगरीज के रहते हैं, जैसे कि स्पाई ड्रोन्स जो गवर्नमेंट के तहत जो ड्रोन्स होते हैं, जो कि हमें नेकड ऐसे दिखते भी नहीं है, वो इतने ऊपर वो इतने मतलब ऊंचाई पे होते हैं, तो वहाँ से वो जो है नज़र रख रहे होते हैं सर्विलेंस और अटैकिंग में भी, या वो ऐसे आप कह सकते हैं वो हथियारों से जो लैस ड्रोन्स होते हैं उनको भी ये लार्ज कैटेगरीज में ही रखा गया है। तो सिंपली वो हमें अलाउड तो यूज़ करना नहीं है, बट उनके लिए भी सेम गवर्नमेंट को जो है परमिशन लेनी पड़ती है और उसके बाद उसके जो पायलट्स होते हैं उनके पास पायलट लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? मेक श्योर कि आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ये वीडियो अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में ले जाता तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती, जिसकी वजह से आप भी कंफ्यूज में हो जाते कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सिंपली मैंने इसको शॉर्ट वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया। मेक श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।